बुद्ध का सबसे बड़ा सिद्धांत है कार्य कारण का सिद्धांत। बिना कारण का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। सिर्फ इसी सिद्धांत को यदि माना जाए तो हम बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कह सकते हैं, इसलिए कि कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। यह सिद्धांत 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने दिया था और ये भी कहा था कि दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण के रास्ते हैं। इसी को देख करके कार्ल मार्क्स भी कहा कि गरीबी है, गरीबी का कारण है और गरीबी का निवारण है और निवारण के रास्ते हैं और वह रास्ते सर्वहारा की क्रांति है। अगर बुद्ध का कोई भी वचन नहीं बचता, सिर्फ एक वचन बचता कार्य कारण का सिद्धांत, तो भी हम उनको वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कह सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है। चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि रोग है तो रोग का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, निवारण है तो उसके रास्ते हैं। रास्ते हैं कि आपको दवाई दे देगा, आपका चिकित्सा कर देगा, आपका ऑपरेशन कर देगा। यह बुद्ध के ही सिद्धांत पे चल रहा है। 1600 शताब्दी में बेकर बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत दिया था यूरोप में। और वह यूरोप में जब देते हैं, उसी कार्य कारण के सिद्धांत से केपलर, गैलीलियो और न्यूटन पैदा होते हैं। और उन्होंने उस समय समझ जाते हैं कि बिना कारण का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इस तरह से वैज्ञानिकों ने देखा कि यदि पक्षी आसमान में उड़ रही है तो वह पंखों से जिस हवा को जमीन से टकरा करके ऊर्जा प्राप्त कर रही है, यदि वैसा किया जाए तो जहाज बनाई जा सकती है। और यह सिद्धांत जो है बुद्ध का ही बहुत पहले था, 2500 ईसा पूर्व में। और इसी सिद्धांत के चलते बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहना गलत नहीं होगा। इसी कारण को लेकर के जो यूरोपीय इतिहासकार थे, उन लोग जब राजा और किसी राजा से लड़ाई होती थी साम्राज्य को लेकर के, तो राजा का नाम, स्थान का नाम, जगह का नाम, कब हो रहा है, सब चीज़ों का विवरण करते थे, विस्तार से करते थे। लेकिन कारण की जब बात आती थी तो कोई देवीय कारण है, कोई ईश्वरीय कारण है, लगा करके उसको बंद कर देते थे। जब यह बुद्ध का सिद्धांत उन लोगों के पास पहुंचा, इतिहासकारों ने पढ़ा, तब जो है इतिहास बदलना पड़ा और इतिहास में लोगों ने अब कारण ढूंढना शुरू किया और कारण ढूंढना शुरू किया, जिसके चलते कारण अलग से लिखा जाना शुरू हो गया। यही कार्य कारण का सिद्धांत बुद्ध को वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक बनाता है। बुद्धिज्म शब्द ध्यान से पैदा हो रहा है। ध्यान को पाली भाषा में, जो आम जन की भाषा थी, छान कहा जाता है। छान को ही परिमार्जित करके संस्कृत के विद्वानों ने ध्यान बना दिया। जब चाइना में ध्यान गया तो चाइना में झान कहा गया। जब यह झान जो है
चीन पहुंचा तो यहाँ चान हुआ, और जब यही जो है जापान पहुंचा तो यही ध्यान वहाँ चान हुआ। और इस तरह से कोरिया पहुंचता है और कोरिया में यह सरजान हुआ और जापान में जेन हुआ। इस तरह से ध्यान का ही रूप अलग अलग है। बुद्ध जो है ध्यान को ही सबसे बड़ा भक्ति समझते हैं, सबसे बड़ा भक्ति मानते हैं कि ध्यान ही सबसे बड़ा भक्ति है। विचारों को शून्य कर लेना, और जब विचार शून्य हो जाएंगे तो आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।